जानिब से ये प्रेस मीट रखी गई है। हमारा हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा ये है कि खास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर आबादी बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। कोविड के टाइम पे हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ये ऐलान आया था, वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो एक मीटिंग हुई थी कि भाई ग्रेव यार्ड्स नहीं है यहाँ पर, जो है लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ग्रेव यार्ड के वास्ते 125 एकड़ जमीन अलाट की गई थी, सैंक्शन की गई थी हैदराबाद के मुसलमानों के लिए। आज तकरीबन एक काफी 4 साल का अरसा होने को आ रहा, वो ग्रेव यार्ड की जमीन आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो हमारा इसके अंदर सबसे अहम मुतालबा यह है कि भाई ग्रेव यार्ड की बहुत तकलीफ है, और आजकल अगर कोई आदमी मर जाता है, कब्रिस्तान को जाते हैं, ग्रेव यार्ड को जाते हैं, तो 25,000 रुपए खबर की जगह के लिए पूछ रहे हैं। तो ऐसे हालात में चारों तरफ ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद के अंदर कब्रिस्तानों की किल्लत है। जो हुकूमत वायदा करी थी कि भाई हम 125 एकड़ जमीन अलाट कर दिए हैं, उसकी निशानदेही की जाए, वो बताई जाए और वो हैंड ओवर किया जाए, उससे काफी हद तक जो है कब्रिस्तानों का जो ग्रेवयार्ड का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि उसके साथ साथ जैसे कि नामपल्ली में हज हाउस के बाजू हमारा मुतालबा ये कि जो एक व्यू टावर बनाया गया था, कांग्रेस की हुकूमत में राजशेखर रेड्डी साहब जो है वो जमीन खरीदे थे, उसके बाद तकरीबन उसके ऊपर एक 60 से 65 करोड़ रुपए तक खर्चा हुए, बिल्डिंग बनी। आज 10 साल हो गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं किया, जानबूझ के एक साजिशी अंदाज में जो है उसको वैसे ही पेंटिंग कर दिया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जहां से कांग्रेस की हुकूमत आई, हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटीज के जो है, उन्होंने दौरा किया, दौरा करके ये कहा कि हम 23 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस कर रहे हैं, और ये जो है व्यू टावर इंशाल्लाह जो है हम जल्द से जल्द तामीर का काम शुरू करेंगे। आज कांग्रेस की हुकूमत आके आज 8 महीने हो गया है, लेकिन आज तक भी वो आपके हज हाउस के बाजू नामपल्ली में ये जो व्यू टावर जो खड़ा हुआ है, उसके अंदर 10 साल सेलर के अंदर पानी रहा, अब फिर बारिश शुरू हो गई है, मैं समझता हूँ फिर सेलर के अंदर पानी खड़े हो गया होगा। अगर ऐसा बिल्डिंग के अंदर सेलर के अंदर पानी रहा तो वो बिल्डिंग गिर जाती, और वो बिल्डिंग को कंप्लीट करके आप एक मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक छोटा सा मिनी सेक्रेटरिएट बनाएंगे, उसके अंदर माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन का दफ्तर लाइए, उसके अंदर माइनॉरिटीज कमीशन का दफ्तर लाइए, उसके अंदर जो है और जो है जितने भी माइनॉरिटी से मुंसलिक हैं डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट को लाइए। अगर हो सके तो वो दफ्तर के अंदर आप टिमरिस को भी लाइए। उसके बरखिलाफ आप नामपल्ली के अंदर आपके तेलुगु देशम की हुकूमत में केसीआर साहब का ये कारनामा है कि नामपल्ली के अंदर 4000 गज के ऊपर 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाए अनीसुल गुरबा की, और उसके अंदर KG to PG तक हम तालीम रखेंगे बोले आरफन बच्चे और बच्चियों के लिए। जब वो बिल्डिंग तैयार हो गई तो ये हुकूमत का खातिमा हो गया। अब कांग्रेस की हुकूमत आई, कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद तकरीबन जो है वो पूरी बिल्डिंग को 5 रुपए SFT के हिसाब से रेंट पे देके आपके अनीसुल गुरबा का जो कॉन्सेप्ट था, जो है जिस तरीके से उसे कायम किया गया था, एक अरफनेज जो है उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये सब गलत चीजें हैं। और आपके अनीसुल गुरबा को इससे पहले हिंदू एंडोमेंट में था, तब तक भी सेफ था, उसके बाद आपके वक्फ बोर्ड में आ गया अनीसुल गुरबा, आज सेफ नहीं है, उसकी कोई कमेटी नहीं है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत उसे जो है यहाँ हड़पना चाह रही है, तो ये गलत चीज है। अनीसुल गुरबा की जो है जो हैसियत थी उसे कायम करो, हमारा मुतालबा ये है। फिर उसके साथ साथ अब जबकि 2013 के अंदर वक्फ का जो है एक एक्ट आया था, आज जो है 2013 से एक अरसे दराज से 70-80 साल से ये जो वक्फ का जो एक्ट चल रहा है 2023 का जो 13 का, वो एक्ट को खत्म कर दे के 40 तरमीमात किए अंदर अंदर बीजेपी को हुकूमत वाले, और 40 सिफारिशात की तरमीमात से मेरी मुराद ये है सिफारिशात किए। उसके अंदर ये बताए कि भाई आपके गुरुद्वारा बंधक कमेटी है सिखों की, उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं जा सकता। आज मंदिरों की कमेटी है, उसके अंदर कोई मुसलमान जाके काम नहीं कर सकता। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है
अब जो पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है उसके अंदर ये कहा गया है कि इसकी कमेटियों में दूसरे जात पात के भी, कौम के भी लोग रहेंगे। तो ये गलत बात है। वक्फ का एक एक्ट है और वक्फ का एक जो मंशा है, जो आज जो लोग वक्फ की जमीन जो आप जो है उसको वक्फ किए हैं, उनका मकसद ये था कि ये प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचना। तो आज उसको जो है कलेक्टर के तहत दे देने का जो है मंसूबा बनाए हैं और उसके अंदर जो है नए नए अंदाज से जो है वो सारे जमीनों को, जायदादों को, लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख करोड़ का जो ये असासा है, 10 लाख करोड़ के ये जो है प्रॉपर्टीज हैं, इसे सब जो है खत्म कर देना चाह रहे हैं। और इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि अब जो है 4 रियासतों में इलेक्शन है, हरियाणा के अंदर इलेक्शन है, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है और भी दूसरे दो रियासतों में इलेक्शन है। वहां पर अक्सरियती तबके को जो है मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल वायदा किया था, अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को। आज 8 महीने हो गया, क्या हुआ उसका कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत अपने मैनिफेस्टो में ये बताए थे कि हम मुसलमानों को 4000 करोड़ रुपए जो है आपको बजट रखेंगे, वही 3000 करोड़ बड़ी मुश्किल से भी सैंक्शन नहीं करे, बड़े अफसोस की बात है। उसके बाद ये बोले थे कि हम वक्फ के अंदर स्टाफ नहीं है, वक्फ के अंदर जो जो खराबियां खामियां हैं वो सब दूर करेंगे, अपने मैनिफेस्टो के अंदर जुडिशियल पावर देंगे, ये सब बातों का तस्करा किए। आज 8 महीने हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम इस टाइप मौके पर यह भी मुतालबा करते हैं कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक CBCID की भी एक इंक्वायरी रखी गई थी। आज लगभग 2 साल, 2.5 साल से का अरसा होने को आ रहा है। और CBCID की रिपोर्ट से ये मालूम हो सकता था कि कितने जायदादों पे कब्जा क्यों हुआ है और क्या कौन कौन ये जायदादों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और किए हैं। वो रिपोर्ट भी आज बर्फदान की शक्ल में पड़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं कि वक्फ की जो है जायदादें हाईकोर्ट के अंदर मुसलसिल बराबर उसके जो पेपर्स नहीं दाखिल किए जा रहे हैं और बराबर नुमाइंदगी नहीं हो रही है, मुसलसिल मुकदमे हार रहे हैं। आज वक्फ के जो है आज जो है उससे हटके भी हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि भाई आपके वक्फ का हर साल जो है ऑडिट होना, वो भी ऑडिट नहीं होता। हम उसके अंदर ये बताना चाहते हैं कि भाई आपके रिकॉर्ड सेक्शन को आप जो है सीज कर दिए हैं, आज कई साल हो गए हैं, जबकि रिकॉर्ड सेक्शन को खोल देना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि अभी डिजिटलाइज हो रहा है। आज 8 महीने हो गया, कांग्रेस की हुकूमत में भी कोई वक्फ बोर्ड के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और हम ये चाहते हैं कि ये सब जो खामियां खराबियां, वहाँ स्टाफ नहीं है, जुडिशियल पावर नहीं है, वहाँ पे कोई परमानेंट CEO नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी खराबियां हैं, वो सब चीजों को दूर किया जाए। और इस मौके पे वक्फ की जो अराजी है तकरीबन जो है हजारों एकड़ पड़ी हुई है, गरीब लोगों को उसको 100-100 गज के हिसाब से उसको भी जो है आप क्या है लीज पे दे सकते हैं। वक्फ के अंदर गुंजाइश है, किराएदार बना सकते हैं। आज बहुत लोग गरीब हैं। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, आप उसके अंदर ये बता रहा है कि मुसलमान हर सतह से पीछे है। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, जमीना हैं, उसको भी यहाँ पर लाखों की तादाद में बेघर लोग हैं, किराया दे नहीं सक रहे हैं। वैसे लोगों को जमीन आइडेंटिफाई करके 100-100 गज के हिसाब से एक राजशेखर रेड्डी साहब एक जियो निकाले थे, उसके तहत वो दिया जा सकता है और लीज पे दिया जा सकता है। वक्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। तो आज वक्फ बोर्ड से हमारा मुतालबा ये है, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, कि उसके अंदर इस्लाह जरूरी है और उसके अंदर जो भी जो खराबियां हैं उसे दूर की जाए। थैंक यू।